इशरत बाजी की तबीयत घर आते ही बिगड़ने लगती है और आकर चीखों पुकार शुरू कर देती है। हाय मेरी गुड्डी, हाय मेरी गुड्डी, किधर रह गई तुम? लेकिन जी जहांगीर समझाता है कि देखो गुड्डी को वहां से लेके आना कोई खाला जी का घर नहीं है। उनका रिश्ता हमारे से ज्यादा क्लोज है और तुम इस बात को समझने की कोशिश करो। जिस पर हमजा कहता है कि अरे बाबा कैसी बातें कर रहे हैं, हम गुड्डी को वहां से जरूर आजाद करवाएंगे। आप समझिए कि उसको रिहाई दिलवाएंगे। जिसको सुनकर सोनी कहती है कि बस कर दो तुमसे अपने घर के तो मामले निपटे नहीं चाहते और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ गुड्डी की फिक्र है। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। वैसे भी आप लोग वहां से हो ना, बस वो ही काफ़ी है। सोनी बड़ी खुश है कि साथ गुड्डी नहीं आई है और हमजा को कहती है कि देखा मैंने जो चाहा था वही हुआ है। दूसरी तरफ देखेंगे कि इशरत काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने लग जाती है। हर वक्त उसके ख्वाबों में गुड्डी का आना जाना लगा रहता है और गुड्डी भी उधर चीखो पुकार करके अपनी चच्ची से कहती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको मुझे मेरी खाला के साथ बेच देना चाहिए था। जिस पर वो कहती है अरे भाई वो लोग तेरी दौलत के पुजारी है और तुम्हारी दौलत के पीछे ये सब कुछ कर रहे हैं। तुम समझ रही हो ना अगर कि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, भाई ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है। बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसे की खातिर ये सब कुछ हो रहा है। इस पर गुड्डी कह रही है कि कैसा पैसा, कौन सा पैसा, किस पैसे की बात की जा रही है? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, वो सब कुछ आप रख ले और मुझे जाने दें। जिस पर आप देखेंगे कि वो हैरान हो जाती है और औरंगजेब के पास आती है और कहती है कि भाई की गुड्डी तो आपके मुंह से कह रही है कि सारा पैसा सारी जायदाद आप रख लें, लेकिन मुझे मेरी खाला के पास जाने दें। लेकिन बात तो ये है कि जहांगीर के दिल में भी लालच जाग उठा है और वो चाहता है कि शाजिया उसको इधर भेज दे ताकि सारी जायदाद उसके हाथों में लग जाए। लेकिन वो ये बात बार बार किसी के सामने नहीं करे। गुड्डी आए दिन काफ़ी ज़्यादा परेशान और बीमार सी रहने लग जाती है। औरंगजेब कहता है कि आखिर उस मासूम बच्ची के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी है? बस कर दो भाई, छोड़ दो उसकी जान, कब तक उसकी जान के पीछे पड़ी रहोगी? बस कर दो। जिस पर वो कहती है अरे आपके सर पे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी भतीजी का प्यार का भूत सवार है, इसके अलावा कुछ नहीं। कभी इसको देखिए कि कितनी गुन्नी मिसनी लड़की है, जब आपको समझ आएगी तो फिर पता चलेगा। कैदी है तो कैदी ही ठीक है, हमारी मर्जी, हम इसके साथ जो मर्जी करें, आप लोगों को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि वो लोग वहाँ से बेचारे परेशान होकर चले जाते हैं क्योंकि शाजिया साफ साफ जवाब दे देती है कि ये आपके साथ नहीं जाने वाली है। इसलिए आप देखेंगे कि दूसरी तरफ हमजा जो है वो बहुत रोता है आके और कहता है कि आप नहीं समझ रही हैं कि उन लोगों ने तो सिर्फ और सिर्फ उसको एक कैदी बना के रखा हुआ है और उन लोगों का कोई भी मकसद नहीं है। वो चाहते हैं कि बस वो उनके घर के काम कर दे और सारा मामला जो है वो ठीक रहे। औरंगजेब कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये मान कैसे गया। कल तक तो ये इस बात के खिलाफ था और आज इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको साथ लेके जाना ही इशरत की सेहत का राज है। आखिर कैसे हो गया? उनका भी दाल में कुछ काला लग रहा है क्योंकि जहांगीर भी किसी मकसद मकसद के बगैर कुछ ऐसा नहीं करता है, क्योंकि वो भी जानता है कि इसके पास अच्छी खासी दौलत है और इस दौलत को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो भी ये चाल चल रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये बात तो तय है कि गुड्डी वहाँ पे कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि अगर गुड्डी वहाँ पे चलेगी तो मामला ख़राब हो जाएगा। तुमने बहुत अक्लमंदी की शाजिया जो गुड्डी को वहाँ पे नहीं भेजा, वरना आज काफ़ी हद तक मसला ख़राब हो सकता था। तुम्हारी वजह से आज मैं बच गया। जिसको सुनकर वो कहती है अरे भाई मुझे तो पहले ही समझ आ गई थी कि माजरा क्या होने वाला है। इशरत बड़े मान और बड़े चाव के साथ अपनी भांजी को लेने के लिए उसके घर जा पहुंचती है। बहुत खुश होती है कि वो अपनी भांजी को लेके वापस आ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर जाकर उससे माफ़ी मांगती है और कहती है क्या तुम मुझे गुड्डी माफ़ कर सकती हो? जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन यकीन मानो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जिस पर गुड्डी भी रोकर अपनी खाला के गले लग जाती है और कहती है कि आपको ये बात यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। लेकिन अब देखेंगे कि ऊपर से ही शाजिया टपक पड़ेगी। शाजिया कहेगी कि आखिर ये सारा क्या माजरा हो रहा है? देखो ये बात तो तय है और साफ है कि ये गुड्डी जो है इसका आप लोगों पर अब कोई हक नहीं है और आप लोग इसका हक नहीं रखते। आप लोगों ने ही इसको जाने के लिए कहा था, तो अब आप लोग कैसे इसको
ये की जा सकती है, जिस पर जहांगीर आप देखेंगे कि उसको कहता है कि देखो इसकी तबीयत ख़राब रहती है इशरत की, जिसकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं और हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके तुम गुड्डी को हमारे हवाले कर दो ताकि इशरत की तबीयत भी ठीक हो सके। जिस पर साफ साफ शाजिया कह देती है कि आप लोगों का दिमाग ख़राब हो चुका है, कैसे सोच सकते हैं आप कि मैं आपके साथ इसको भेज दूंगी। अरे भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये बात अपने जहन से निकाल दीजिए। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं ना तो फिर देखिएगा। जिस पर वो साफ साफ गुस्से में आग बगोला हो जाती है और छुरी निकाल लेती है और कहती है कि खबरदार गुड्डी को यहाँ से कोई लेके गया, अगर आप लोगों ने गुड्डी को यहाँ से कभी लेके गए तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। जिस पर आप देखेंगे कि गुड्डी भी परेशान हो जाती है और हालांकि साथ से पीछे हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि माजरा ख़राब हो जाएगा। अपनी खाला से कहती है कि आप यहाँ से चले जाएं, मैं आपकी इस तरह से जलालत बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि गुड्डी मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, क्योंकि शाजिया बार बार एक ही बात कर रही है और कहती है कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ लालच की वजह से यहाँ पे आए हैं, इसके अलावा आप लोगों का कोई मकसद नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि जहांगीर भी उल्ट पड़ता है और कहता है कि ये क्या मामला है औरंगज़ेब, आप लोगों ने क्या तमाशा पकड़ रखा है, आप लोग सरासर उसको कैदी बना के रखा हुआ है, इसके अलावा आप लोगों का कोई भी मकसद नहीं है। जिस पर शाजिया कहती है कि बस कैदी है तो कैदी ही ठीक है, हमारी मर्ज़ी, हम इसके साथ जो मर्ज़ी करें, आप लोगों को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि वो लोग वहाँ से बेचारे परेशान होकर चले जाते हैं क्योंकि शाजिया साफ साफ जवाब दे देती है कि ये आपके साथ नहीं जाने वाली है। इसलिए आप देखेंगे कि दूसरी तरफ हमजा जो है वो बहुत रोता है आके और कहता है कि आप नहीं समझ रही हैं कि उन लोगों ने तो सिर्फ़ और सिर्फ उसको एक कैदी बना के रखा हुआ है और उन लोगों का कोई भी मकसद नहीं है। वो चाहते हैं कि बस वो उनके घर के काम कर दे और सारा मामला जो है वो ठीक रहे। औरंगज़ेब कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये मान कैसे गया। कल तक तो ये इस बात के खिलाफ था और आज इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको साथ लेके जाना ही इशरत की सेहत का राज है। आखिर कैसे हो गया, उनका भी दाल में कुछ काला लग रहा है क्योंकि जहांगीर भी किसी मकसद के बगैर कुछ ऐसा नहीं करता है, क्योंकि वो भी जानता है कि इसके पास अच्छी खासी दौलत है और इस दौलत को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो भी ये चाल चल रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये बात तो तय है कि गुड्डी वहाँ पे कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि अगर गुड्डी वहाँ पे चलेगी तो मामला ख़राब हो जाएगा। तुमने बहुत अक्लमंदी की शाजिया जो गुड्डी को वहाँ पे नहीं भेजा, वरना आज काफ़ी हद तक मसला ख़राब हो सकता था। तुम्हारी वजह से आज मैं बच गया। जिसको सुनकर वो